और जगह से रेवेन्यू आएगा टाइम टू टाइम। तो ये सिस्टम को ऐसा बनाया गया, इसलिए उसको जब ये डन डील का नाम दिया गया ना, तो ये डन डील का नाम जस्ट ऐसे ही रैंडमली तौर पे नहीं दे दिया गया हमें, ओके, मिस्टर ऐश के द्वारा। उसके पीछे एक बहुत बड़ी साइंस काम कर रही है डन डील के पीछे। ये बात कहनी अपने आप में बहुत आसान सी लगती है कि ओके डन डील है, नहीं, इसको करना उतना ही मुश्किल है, ओके। बट मिस्टर ऐश ने शायद हमें नहीं मालूम कि बहुत सारे हमारे जितने भी एफिलिएट्स हैं कि नो डाउट ऑन पैसिव 2018 से शुरू हुई है, बट ऑन पैसिव का जो आइडिया तो बहुत बहुत पुराना है। मिस्टर ऐश ने एक वेबिनार में बोला था कि 2008 से ही उन्होंने ऐसा सोचना शुरू कर दिया था। बट अगेन जब 2015, 16, 17, तो ये 2-3 साल में उन्होंने बहुत सीरियस तरीके से इसको सोचा कि सक्सेस कैसे की जाती है एक एक आदमी को। मिस्टर ऐश को क्लियरली मालूम है कि अगर ये 100 लोग हैं एक सिस्टम में, फॉर एग्जांपल के तौर पे, तो हर एक अलग अलग है, ओके। कोई तो 100 में से लगभग 90 लोग ऐसे होंगे जो कि सिंगल एफिलिएट ही होंगे, उनको मालूम है। 100 में से 10% ठीक है, कुछ जोर लगाएंगे, कुछ उनका अपना स्टाइल होता है काम करने का, तो वो डिफरेंट एफिलिएट्स उनके साथ जोड़ने की उनमें कला होती है, ओके। तो वो तो होंगे 10%, बट यहाँ पे 90% जो होंगे तो वो आएंगे देख के कि ओके ठीक है, आपका सिस्टम, आपका बिजनेस बहुत अच्छा है, मैं आने को तैयार हूँ। बट क्योंकि वो नहीं चाहते कि वो अगर आए और वो सक्सेस ना हो, ओके। सो इसीलिए उन्होंने उन 90 जो लोग हैं उनके बारे में भी सोचा कि अगर इनको सक्सेसफुल करना है तो मुझे एक डन डील वाला सिस्टम बना के देना पड़ेगा, जहां पे कि ये लोग सक्सेस हों तो वो जो 10% वो अपने आप ही हो जाएंगे, ओके। सो इसलिए वो जो कुछ हमारे एफिलिएट्स सोच रहे थे कि ऐसा हम नहीं है, तो उनके बारे में पहले ही 2016-17 से सोचा गया डन डील कैसे करवानी है उनके लिए भी, राइट। तो वो सारा सिस्टम प्लेस किया गया और उसके बाद ये जो एक डन डील वाला एक स्लोगन है वो वहीं से निकला है, और एक साथ में उसके साथ में स्लोगन जोड़ दिया गया, इन इट टू विन इट, कि अगर ठीक है डन डील तो है, कौन सी डन डील है? वो डन डील जो कि आप ऑन पैसिव में हो तब डन डील है, वो ऐसे बाहर रह के नहीं डन डील है, राइट। तो ऑन पैसिव में जो भी अगर सिंगल भी एफिलिएट है और वो सर उसके लिए एक सिस्टम को प्लेस किया गया इन 4-5 सालों में, ओके, और वो बनाया है, ओके। पैटर्न उनके सामने है सारा का सारा, उनके पास इस चीज पैटर्न को करने, बैकअप करने के लिए उनके पास 15 से लेके 20 साल का उनका खुद का एक्सपीरियंस है, ओके। और अगर वो एक्सपीरियंस है तो वो हाई लेवल का एक्सपीरियंस है, वो ऐसे ही एक्सपीरियंस नहीं है, एक एवरेज एफिलिएटर का एक्सपीरियंस नहीं है उनका, एक बहुत ही हाई लेवल के कन्वर्जन रेशो जो होती है। अब अगर हम उसको टेक्निकल भाषा में मान लें, ये जो मार्केटिंग वर्ड है, इसकी कन्वर्जन रेशो जो है ना, वो 1 से लेके 3% ही है, ओके। 1 से लेके सिर्फ 3% ही है, और वो भी बहुत हिम्मत करने के बाद। और अगर कोई और कर लेगा हिम्मत तो 5% से ज़्यादा नहीं है, बट वो 5% वाला करने के लिए, कन्वर्जन रेशो के लिए उनको बहुत बहुत पैसे खर्चने पड़ते हैं, तब जाके वो होती है, और बहुत टाइम भी लगता है उनका तब, और वो भी उस लेवल पे नहीं हो पाते जो वो सोचते हैं कि मैंने इतना पैसा लगा दिया, ठीक है 5% होगी बट मज़ा नहीं आया, वो कितनी बार लगाएगा ऐसे, ओके, ठीक है ना। बट यहाँ पे मिस्टर ऐश हैं जहाँ पे वो एक मास्टर मार्केटर के तौर पे, और वो जो 15-20 साल का उनका एक्सपीरियंस है उसको मिक्स करके उनकी जो कन्वर्जन रेशो है ना, वो 15 से लेके 20% की है। सोचिए कि क्या होने वाला है। तो वो जो रेशो होने वाली है, वो जो सिंगल एफिलिएट भी आ गए, हम भी जो बाकी के जो हैवी हिटर्स हैं, ओके, जो जिनके बहुत सारे एफिलिएट, तो सबके लिए आ गया वो। OnPassive, the future of internet.